गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारी यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट, कि हमारी जो डेरिवेटिव मार्केट है उनकी ग्रोथ के लिए हमारे कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें तो वो हमारे हैं प्राइस वोलेटिलिटी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एडवांसेस इन द फाइनेंशियल थ्योरीज। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट फैक्टर की बात करें दैट इज़ द प्राइस वोलेटिलिटी। अब प्राइस इज़ व्हाट वन पेज टू एक्वायर और यूज समथिंग ऑफ वैल्यू। प्राइस क्या है? जब हम किसी भी चीज़ को एक्वायर करते हैं या किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है जिसके लिए हम पे कर रहे हैं दैट इज़ द प्राइस। द ऑब्जेक्टिव हैविंग वैल्यू मे बी कमोडिटीज़, लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसीज। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वो तो या तो हमारी कमोडिटीज़ की वैल्यू होती है या कोई लोकल करेंसी होती है या कोई फॉरेन करेंसीज होती हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इज क्लियर टू द ऑलमोस्ट एवरीबडी व्हेन वी डिस्कस कमोडिटीज़। अगर हम कंसेप्ट को देखें प्राइस की तो वो हर एक किसी के लिए क्लियर है जब हम किसी भी कमोडिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इज़ ए प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑयल, पेट्रोल, मेटल एंड एक्सेट्रा। तो जो प्राइस आप पे कर रहे हैं किसी भी फूड ग्रेन को परचेज़ करने के लिए, ऑयल को परचेज़ करने के लिए, पेट्रोल को परचेज़ करने के लिए, मेटल को परचेज़ करने के लिए, तो जो भी चीज़ आप पे कर रहे हैं दैट इज़ द प्राइस। द प्राइस वन पेज फॉर यूज़ अ यूनिट ऑफ द अनदर पर्सन मनी इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट। और जो प्राइस हम पे कर रहे हैं किसी भी यूनिट के यूज़ के लिए किसी भी अनदर पर्सन को तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट। एंड द प्राइस वन पेज इन वंस आउन करेंसी फॉर अ यूनिट ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड द एक्सचेंज रेट। और जब हम देखते हैं कि जो प्राइस है जब जहाँ पे हम पे कर रहे हैं हमारी खुद की आउन करेंसी में किसी अनदर करेंसी के अंदर तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द एक्सचेंज रेट। प्राइजेज आर जनरली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज। अगर हम देखें तो जो प्राइजेज़ हैं उनका डिटर्मिनेशन हम अपनी मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे करते हैं कि क्या डिमांड एंड सप्लाई है, तो उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट्स की कमोडिटीज़ की प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो इन मार्केट कंज्यूमर्स हैव अ डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स हैव सप्लाई। तो अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स की डिमांड्स होती हैं, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स की सप्लाई होती है और हम एक कलेक्टिव इंटरेक्शन करते हैं कि क्या डिमांड एंड सप्लाई है हमारे मार्केट डिटरमाइन के लिए जिससे कि हम प्राइस को डिटरमाइन कर सकें। दीज फैक्टर आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग इन द मार्केट कॉजिंग चेंजेस इन द प्राइस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट हैं जब हम मार्केट के अंदर इंटरेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर प्राइजेज में क्या चेंज आ रहा है। तो सच चेंजेस इन द प्राइस आर नॉन एज द प्राइस वोलेटिलिटी। और ये जो चेंजेस हमारे प्राइजेस के अंदर हो रहे हैं इसको हम प्राइस वोलेटिलिटी कहते हैं। These are the three factors: the speed of the price changes, the frequency of price changes and the magnitude of the price changes। अगर हम प्राइस वोलेटिलिटी के 3 फैक्टर्स को देखें तो हम देखते हैं कि प्राइजेस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी क्या स्पीड है, क्या फ्रिक्वेंसी है हमारे प्राइस के चेंजेस की और किस तरीके का मैग्नीट्यूड है हमारे प्राइस चेंजेस का। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फैक्टर की बात करें दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट। अर्लियर मैनेजर हैड टू डील विद डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न, व्हाट हैपेंड इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्ट इरिलेवेंट। कि जब हम किसी मैनेजर को देखते हैं जब वो किसी डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न में डील करता है तो ये हैपन होता है कि हमारे अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर जो कि चीज़ें बहुत इरिलेवेंट हैं। तो नाउ ग्लोबलाइजेशन हैड इंक्रीज द साइज ऑफ द मार्केट एज ग्रेटली इन्हेंस कंपटीशन। तो आपने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने हमारे मार्केट के साइज़ को इंक्रीज़ किया और उसने इस मार्केट के अंदर एक कंपटीशन को भी इन्हेंस किया। इट हैज़ द बेनिफिटेड कस्टमर्स हु कैन नॉट ऑब्टेन बेटर क्वालिटी गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट। और उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को बेनिफिट देने के लिए कुछ बेटर क्वालिटी के गुड्स ऑब्टेन नहीं किए जो कि एक लोअर कॉस्ट पे होने चाहिए। इट इज़ आल्सो एक्सपोज द मॉडर्न बिजनेस टू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड इन मेनी केसेस लेड टू कट प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम देखें तो अपने मॉडर्न बिजनेस को एक्सपोज करने के लिए हमने कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क को देखा और कुछ केसेस के अंदर हमने देखा कि हमने अपने कुछ प्रॉफिट मार्जिन्स को भी कट किया। इसके बाद हम अपने थर्ड फैक्टर की बात कर रहे हैं दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन ड्राइवन बाय द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। अगर हम अपने डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की सिग्निफिकेंट ग्रोथ को देखें तो वो हमेशा ड्राइव होती है एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के थ्रू।
तो एडवांसेज इन द एरिया इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड प्रोसेसर्स, नेटवर्क सिस्टम एंड इन्हेंस मेथड ऑफ द डाटा एंट्री। अगर हमें अपने एरिया के अंदर एडवांसेस चाहिए तो उसके लिए हमें इंक्लूड करना होगा कि हम अपने हाई स्पीड प्रोसेसर्स को डेवलप करें, एक नेटवर्क सिस्टम बनाएं और एक इन्हेंस मेथड के थ्रू एक डाटा एंट्री को करें। क्लोजली रिलेटेड टू द एडवांसेज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और एडवांसेज इन टेली कम्युनिकेशन। अगर हम देखें तो ये जितने भी एडवांसेज हैं जिनकी हमने बात की थी, अगर हम देखें तो ये क्लोजली रिलेटेड है हमारे उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, जो कि एक तरीके के एडवांसेज है हमारी टेली कम्युनिकेशन के। तो इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन अलाउ फॉर इनहेंस्टेंस वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसिंग, डाटा ट्रांसमिशन बाय द सैटेलाइट। अगर हम देखें तो जो इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में, वहाँ पे हम अलाउ कर रहे हैं कि हम अपने वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसिंग को इन्हेंस करें, साथ साथ हम अपने सैटेलाइट के थ्रू डाटा का ट्रांसमिशन भी करें। एट द सेम टाइम देयर वाज अ सिग्निफिकेंट एडवांसेज इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विदाउट विच कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन एडवांसेज वुड बी मीनिंगलेस। तो हम ये देखते हैं कि सेम टाइम के अंदर हम अपने सिग्निफिकेंट एडवांसेस को देखें किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर, तो हम विदाउट किसी कंप्यूटर या टेलीकम्युनिकेशन एडवांसेस के थ्रू उनको मीनिंगलेस कह सकते हैं। दीज फैसिलिटेड द मोर रैपिड मूवमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली इन द इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट ऑन मार्केट प्राइजेस। कि अगर हम देखें तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमारे उस रैपिड मूवमेंट को करी हैं जो कि हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, और इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे मार्केट प्राइस पे किस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है। उसके बाद अगर हम लास्ट फैक्टर की बात करें, दैट इज़ द फोर्थ फैक्टर, और फोर्थ फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो हैं हमारे एडवांसेस इन द फाइनेंशियल थ्योरीज। एडवांसेस इन द फाइनेंशियल थ्योरीज गेव बर्थ टू द डेरिवेटिव्स। कि अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी एडवांसेस फाइनेंशियल थ्योरीज है उन्होंने हमारे डेरिवेटिव को बर्थ दी है। इनिशियली अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें एक ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर, तो वाज द ओनली अदर हेजिंग टूल अवेलेबल। तो अगर हम देखें तो डेरिवेटिव के अंदर जितने भी हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जिसके अंदर कोई हेजिंग टूल अवेलेबल होता है। ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल डेवलप्ड बाय द ब्लिक एंड स्कॉल्स इन 1973 वर यूज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कॉल एंड पुट ऑप्शन। और आपने देखा होगा कि जो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है उसको डेवलप किया गया था ब्लैक एंड स्कॉल्स के थ्रू, जो कि 1973 के अंदर डेवलप किया गया था। और इस मॉडल को डेवलप करने का जो मेन फंडा था वो था कि हम अपने जो भी कॉल एंड पुट ऑप्शन की जो प्राइजेज है उनको किस तरीके से डिटरमाइन कर सके। इन लेट 1970 वर्क ऑफ द लेविस एडिंगटन extended the early work of the Johnson and started the hedging of the financial price risk and the financial future। अगर हम देखें तो लेट 1970 के अंदर हमने देखा था कि जो लुइस एडिंगटन थे उन्होंने अपने वर्क को एक्सटेंड किया, और उन्होंने अपना अर्ली वर्क जो कि जॉनसन के साथ स्टार्ट किया था उसमें उन्होंने अपने कुछ हैजिंग फाइनेंशियल प्राइस रिस्क को देखा था किसी भी फाइनेंशियल फ्यूचर के अंदर। द वर्क ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरिस्ट gave rise to the new product for the risk management which led to the growth of the derivatives in the financial market। और जो भी हमारे वर्क हैं किसी भी इकोनॉमिक थ्योरिस्ट से उनको अराइज किया गया हमारे न्यू प्रोडक्ट के थ्रू, जो कि किसी रिस्क मैनेजमेंट के टूल से ग्रोथ हुए हमारे डेरिवेटिव्स के अंदर, जो कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ के लिए। जहाँ पे हमने फर्स्ट जो पॉइंट पढ़ा था वो था प्राइस वॉलेटिलिटी। और प्राइस वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? अगर हम देखें तो प्राइस वॉलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइजेस के अंदर किस तरीके का चेंजेस हो रहा है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो हमने देखा कि जब हम प्राइस वॉलेटिलिटी को देखते हैं तो उसको हमें कंसीडर करना होता है हमारे थ्री फैक्टर से, कि हमारे प्राइस चेंजेस की क्या स्पीड है, क्या फ्रीक्वेंसी है हमारे प्राइस चेंजेस की, और किस तरीके का मैग्नीट्यूड है हमारे प्राइस चेंजेस का। उसके बाद हमने बात की थी हमारे ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट की। तो जब कोई मैनेजर किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंसर्न के अंदर डील करता है तो वो अपने अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इरिलेवेंट रहता है। तो जब हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन आया तो उसने अपने मार्केट साइज़ को इंक्रीज़ किया, साथ साथ उसने इन्हेंस किए उस कंपटीशन लेवल को मार्केट के अंदर। साथ साथ हमने अपने कंज्यूमर्स को बेनिफिट करने के लिए हमने उनको एक बेटर क्वालिटी गुड्स दिए जो कि एक लोअर कॉस्ट पे हमने उनको दिया। साथ साथ हमने अपने मॉडर्न बिजनेस के अंदर अपनी सिग्निफिकेंट रिस्क को एक्सपोज करने के लिए हमने देखा कि वहाँ पे हमने अपने कट प्रॉफिट मार्जिन्स को भी लेड किया। उसके बाद हमने थर्ड जो फैक्टर पढ़ा था दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज। कि अगर हम देखें तो हमारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे बड़ी जो ग्रोथ हुई है वो हमारे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की हुई है।
तो जो भी एडवांसेस हमारे इस एरिया के अंदर हैं उसके अंदर हम डेवलप कर रहे हैं एक हाई स्पीड प्रोसेसर को, एक नेटवर्क सिस्टम को और एक इन्हेंस्ड मेथड ऑफ डाटा एंट्री को। इसके बाद हमने कुछ एडवांसेस पढ़े थे हमारी फाइनेंशियल थ्योरीज़ के। तो हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल थ्योरीज़ है उन्होंने हमारी डेरिवेटिव्स को बढ़ दी। और अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर देख सकते हैं हम कि जो हेजिंग है वो एक टूल है जिससे कि हम अपने रिस्क को मेजर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो आज के टॉपिक के अंदर हमने इन चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।